इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम एक बार फिर स्वास्थ्य में जयते लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच। हम मीडियम वेव पर भी आपके साथ होंगे, 100.6 FM पर भी आप हमें सुनेंगे और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं, वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी। डॉक्टर साहब का भी हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। स्वास्थ्य में जयते के अपने समस्त श्रोताओं के साथ अपने इस परिवार में पुनर्आगमनम पर वैसे ही हमारा हृदय बहुत आह्लादित है, जैसे एक गहरी लंबी निद्रा रात की लेने के बाद जी शरीर में हल्कापन आता है, प्रफुल्लता आती है जी, मन में खुशी आती है। वैसे ही हमको लगता है कि थोड़े दिन बाद जो हम लोग पुनः रूबरू हो रहे हैं जी, उससे एक नया उत्साह इस कार्यक्रम को लेके हमारे और आपके हृदय में संचारित हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर नीरज खन्ना जी, जैसे कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम। हम चलते रहते हैं बराबर, लेकिन कभी अचानक कोई ऐसी रुकावट आ जाती है, कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है तो हम न चाहते हुए भी अपने कामों को रोक देते हैं, रोकना पड़ जाता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव यह है कि रुकना नहीं है, संघर्षशील बने रहना है, हर समस्या का सामना करते हुए उसे दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो डॉक्टर साहब, ग्रीष्म ऋतु का मौसम है। ये जो ऋतु होती है बहुत अलसाई सी, बहुत आलस्य होता है, भूख भी लोग कहते हैं कि नहीं लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहीं से आज हम शुरू करना चाहेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस ऋतु को लोग चाहते हैं कि गर्मी 2 महीने की कैसे भी निकल जाए, यानी कि असहजता मन में पहले से ही हम सोचते हैं कि जैसे जो विद्यार्थी परीक्षा से डरते हैं वो कोशिश करते हैं कि परीक्षा का काल कब निकल जाए। बिल्कुल। तो वैसे ही जो ग्रीष्म ऋतु है वो हम सोचते हैं कि बहुत गर्मी रहेगी, हवा नहीं चलेगी, उमस होगी, परेशानी होगी। तो एक तरफ वो देखिए और एक तरफ वो बच्चे के बारे में सोचिए जो कहता है कि कब गर्मी की छुट्टी आए, है ना। तो बड़े चाहते हैं कि कब गर्मी जाए और बच्चे कहते हैं कि कब गर्मी की छुट्टी आए या कब गर्मी आए। बिल्कुल। तो पहली बात ये है कि परेशानियों को हम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है ना, तो कहने के मतलब कि जो हमारी जिंदगी में विषमताएं आते हैं उनमें भी हम कोई सुअवसर तलाश लें तो अपने आप वो परेशानी हमारे लिए एक जो है वरदान बन जाती है। ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें भूख कम लगना, नींद पूरी ना होना, शक्ति का कम हो जाना, ये प्राकृतिक चीज है। पहली बात तो इसको परेशानी और बीमारी ना समझे, है ना। ये ऋतु का हमारे शरीर के ऊपर स्वाभाविक असर है। लेकिन इससे होता क्या है? इससे लाभ ये होता है कि जैसे आप वैक्सीन लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा सुई चुभती है, थोड़ा बुखार आता है, लेकिन उसके बाद हमें उस बीमारी से जो है लड़ने की शक्ति आ जाती है। वैसे थोड़ी थोड़ी जो ये गर्मी हम सह पाते हैं, थोड़ा इस गर्मी में हम अपनी गर्मी को सहने की जो शक्ति उत्पन्न करते हैं, इससे बहुत सी जो ऋतुजन्य बीमारियां हैं वो हमारे जीवन पे असर नहीं डालती हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे जरा सी गर्मी लगी आपने एसी चला लिया, जरा सी गर्मी लगी पंखा चला लिया, तो उसका असर ये पड़ता है कि जैसे कोई सवाल नहीं आया तो आपने उत्तर माला देख के हल कर लिया, कोई सवाल नहीं आया तो नकल मार लिया, कोई सवाल नहीं आया तो किसी से पूछ लिया। तो उससे क्या होता है कि जीवन के जब आप क्षेत्र में आते हैं तो जीवन की परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, उस परीक्षा में तो पास हो जाते हैं। तो आप याद कीजिए अपने बचपन के दिन
और हम लोगों को तो वो बचपन के दिन नहीं, बहुत थोड़े से पीछे के दिन लगते हैं, जब पापा हमारे जो अखबार पढ़ते थे या कोई बातचीत करते थे तो पंखा बंद कर देते थे। कहते थे कि अखबार पढ़ते समय हम कोई बड़ा काम तो कर नहीं रहे, तो बेकारी बिजली का बिल क्यों, पंखा बंद करो। जब सोएंगे, खाएंगे या कहीं से चल के आएंगे, हमें याद है कि पिताजी वगैरह जब धूप से सब्जी वब्जी लेके आते थे तब पंखा चलता था। सामान्य रूप से तो पंखा लोग बंद करके, पसीना होता था तो गमछे से पोंछ लिया, ताड़ का पंखा होता था और पसीने के ऊपर ताड़ के पंखे की हवा तो खुद ही एसी कूलर जैसी लगती थी, है ना। तो ये हमारे अंदर आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि शीत व्यायाम आतप संसह, थोड़ा शीत सहने वाला, ठंडा सहने वाला, थोड़ा धूप सहने वाला, थोड़ा श्रम सहने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ ज्यादा रहता है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि ये ऋतुएं हमारे अंदर एक रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करती हैं। थोड़ी जो असहता है, थोड़ी जो हम गर्मी सहने की जो आदत डालते हैं, छत पे जाके सोते हैं, खिड़की की हवा तलाशते हैं, प्राकृतिक तो प्रकृति की तरह ही हमारा शरीर ऑटोमेशन में चला जाता है, खुद ठीक होने लगता है, खुद ढल जाता है और यह ज्यादा जरूरी है। यानी हमको अपने को सहनशील बनाना चाहिए, ये नहीं कि जरा सी गर्मी हुई तो हम पंखा लगाने के उदाहरण। आपके भी बचपन में ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी यही कि पिताजी कहते थे कि पेपर पढ़ते समय पंखे की क्या जरूरत है, अगर वही कहीं से दौड़ भाग के आयो, भाई खेल कूद के आयो, थोड़ी देर हवा खा लो, ठीक है। मतलब हमको सहनशील बनाया जाता था बचपन से ही। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। इस ऋतु में जैसे भूख भी कम लगती है, लेकिन खाने का आग्रह तो होता है, मन में लालच, पकवान बनते हैं तो उनको देखकर होता है कि खा लें ज्यादा। जो सामान्य जन हैं, साथ साथ जो मधुमेह से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए किस तरह का आहार होना चाहिए, कितना आहार होना चाहिए जो हमारे ऋतु के अनुसार हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो? देखिए, श्रीमद् भागवत में एक जगह लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ ऋतु में भोजन एक वक्त करना चाहिए। लेकिन हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से अगर मंथन करें तो उसका तात्पर्य ये हुआ कि एक समय हम जितना और ऋतु में भोजन करते हैं, इस समय उतना ही भोजन दोनों समय में करें, अर्थात हम आधा भोजन। पहले तो नियम 50% का है ना, अर्ध मात्रा है ना, जो बाकी आधी मात्रा है वो हमको पानी, जैसे आम का पन्ना, छाछ, बेल का शरबत इत्यादि से हमको अपने शरीर की पूर्ति करनी चाहिए। ये मानते हुए कि जैसे खेत में जब हमको सिंचाई करनी है तो उस समय ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है ना। अगर सिंचाई के समय हम ज्यादा खाद डालेंगे तो वो खेत के लिए अनुकूल नहीं होती है। तो ये जो हमारा शरीर है ग्रीष्म ऋतु में, ये सिंचाई और तराई मांगता है ना। इस समय जलीय पदार्थों का सेवन किया जाए और यह समझा जाए कि वो भोजन के तुल्य ही आपके शरीर को लाभ या पोषण देगा। पहली महत्वपूर्ण बात, जो मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या मोटापा, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनको भी इस ऋतु में अपने चिकित्सक की सलाह से अपने भोजन की मात्रा में कैसा नियंत्रण करना चाहिए, जैसा कि हम बता रहे हैं, अर्ध मात्रा, उसको ध्यान में रखते हुए। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए इसमें थोड़ा विशेष ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर से पसीना होने से नमक शरीर से निकल जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां पहले से चल रही थी, उनमें बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं जो शरीर से मूत्र मार्ग के माध्यम से पानी और नमक को बाहर निकालती हैं, जिसको हम लोग डायूरेटिक्स कहते हैं ना, मूत्रल औषधियां। तो उससे भी शरीर का नमक और पानी निकलता है। तो ऐसी अवस्था में ब्लड प्रेशर के रोगी जो अपनी दवा खा रहे हैं, कभी कभी उससे चक्कर आ जाना, पसीना आ जाना या अचानक कमजोरी आके गिर जाना, ये बातें हो सकती हैं। तो इसका ख्याल रखने के लिए अपने चिकित्सक से मिलना अति आवश्यक है। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पूरी शरीर की जो हमारी बीमारी और उपचार का एक बात है, सरल बात है, ये कि बीमारियां जो आती हैं वो आती हैं कंफर्ट से, यानी कि आराम तलबली से। और बीमारियों का प्रभाव क्या पड़ता है? डिस्कम्फर्ट। वो हमारे जिंदगी में परेशानियां लेके आती हैं। और बीमारियों का उपचार क्या है? एफर्ट। तो कुल मिला के बीमारी का जो समूह है वो तो उसका एक ट्रायो है, यानी कि ये त्रिभुज है, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट एंड एफर्ट, है ना। बीमारियां कंफर्ट से आती हैं, हमारी जिंदगी में डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं और प्रयास से जाती हैं, है ना। तो हमें आहार पे, औषधियों पे ही अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि नींद पूरी कीजिए,
तो रात को जल्दी अंधेरा कर लें, है ना, देर रात तक टीवी, नींद पूरी नहीं होगी तो आप ये मान के चलिएगा कि जैसे शरीर भोजन के अभाव में कुपोषित हो जाता है, वैसे नींद की भी अल्पता से आप मान के चलिए कि आपका शरीर कुपोषित हो जाता है ना। तो थोड़ा अपनी नींद को ठीक रखें, खुली हवा में टहलने का प्रयास करें, अपनी बीमारी के बारे में बराबर जानकारी हासिल करते रहें। जो जांच पड़ताल आप कराते हैं अपने चिकित्सक से पूछें उसका क्या महत्व है, इनको बिना औषधियों के मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये प्रयास हमेशा चलते रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हर दवाइयाँ के 2 हिस्से में हम भाग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है ना, तो वो हम खाते हैं कि भाई इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, चर्बी कम हो जाएगी, है ना। तो अपने चिकित्सक से ये पूछें कि हम ऐसी मेरी दिनचर्या कौन सी हो सकती है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, तो हमको उस औषधि की मात्रा आधी लेनी पड़ेगी। तो ये प्रयास हमारा ख्याल से, जैसे चिकित्सा में बोला जाता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि औषधि ऐसी लिखी जाए जो प्रामाणिक हो, वैसे ही रोगी के लिए हम कहते हैं एफर्ट बेस्ड ट्रीटमेंट, है ना। आपको प्रयास जन्य इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, व्यायाम की बात भी हम करते हैं और व्यायाम से निश्चित रूप से हमारा शरीर जो है वो हृष्ट पुष्ट होता है। इस मौसम में व्यायाम किस तरह का होना चाहिए? और इसमें एक ये भी है कि बहुत सारे लोग व्यायाम इसलिए भी करते हैं कि वो उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि शरीर कुछ अलग दिखाई पड़े, और यही महत्वाकांक्षा हमें कहीं न कहीं जाकर परेशान भी करती है। और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमारे सामने हैं, चाहे वो धन की महत्वाकांक्षा हो, शरीर की महत्वाकांक्षा हो, तरह तरह की। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस समय बहुत तीव्र व्यायाम करने से शरीर में पसीना ज्यादा होने से कमजोरी, चक्कर आ सकता है। इस समय प्लेजेंट एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, यानी कि खुली हवा में आप टहलें, नौका विहार करें। मंदिर जो ऐसे धर्म स्थल होते हैं जो शीत होते हैं, उनमें जाके दर्शन पूजन करें, उनमें फेरी लगाएं, जहाँ सूर्य के प्रकाश से आपको थोड़ा सा बचाव महसूस हो सके, है ना। खुली जगहों पे तभी जाएं जब आपको वहाँ हवा इत्यादि का प्रबंध अच्छा हो। तो बहुत हमारा ऐसा नियम है, ऐसा सोच के व्यायाम करेंगे। आप प्रातःकालीन 7 से 9 के बीच में अगर बाहर जाते हैं तो आप हमारे ख्याल से परेशान होंगे। तो इस ऋतु में अपना शरीर के बल का ध्यान रखते हुए और जहाँ अनुकूलता हो, अच्छा लगे, पहले अच्छा लगना बहुत जरूरी, उसी हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, महत्वाकांक्षा की बात हम लोगों ने की और महत्वाकांक्षा कई बार ऐसी हो जाती है कि उसके चलते उसका क्या दुष्परिणाम होगा ये हम ध्यान नहीं रखते हैं। अगर अभी हम बात करें, एक गायक हैं के जो हमारे बीच से अल्प आयु में ही चले गए। एक सिद्धार्थ शुक्ला थे अभिनेता। कन्नड़ अभिनय क्षेत्र की बात करें तो पुनीत राजकुमार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लंबी आयु जी नहीं सके। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब, ये जो हमारे बीच से जल्दी चले गए, इसके पीछे? देखिए, वैसे तो मृत्यु के कारण बहुत से हो सकते हैं, सडन डेथ हो सकती है। मेडिकल साइंस में एक जो है मृत्यु का कारण जिसको पता नहीं होता है वो ये होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सफलता की जो अंधी दौड़ है, किसी को परास्त करके हम सबसे जल्दी, सबसे कम उम्र में ये हासिल कर लें, सबसे जल्दी हम ये हासिल कर लें, किसी भी तरीके से किसी को नीचा दिखा के हम आगे बढ़ जाएं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के हम आगे बढ़ जाएं, ये जो हम दुर्भावनाओं का संचय करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं हमारे शरीर में अशांति पैदा करती है, और वो अशांति जो है तनाव, और तनाव जो है बीमारी या मृत्यु, है ना, ऐसा कर सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सफलता की जगह अगर भावनाओं की कद्र करने की अपने जीवन को सफलता इस संदर्भ में माने कि जितने ज्यादा लोगों की भावनाओं की हम कद्र करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा जीवन सफल है। अगर यह भाव अपने जीवन में हम ले आए तो हमें ऐसा लगता है जैसे अकाल मृत्यु ये हो रही है तो वो शायद न होंगी, या ये कहा जाए कि इस विषय पे विचार किया जा सकता है। क्योंकि एक महान दार्शनिक ने कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, है ना। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा उसमें सुधार करना चाहता हूँ कि मैन इज नॉट एन एनिमल, मैन इज ए इमोशनल क्रिएचर। जैसे मछली जल में रहती है वैसे मनुष्य जो है वो भावनाओं के समुद्र में रहता है। तो जैसे जैसे वो भावना विहीन होगा वैसे वैसे वो तड़पेगा और परेशान होगा। वो तड़प बीमारी में भी आ सकती है, वो तड़प मृत्यु में भी आ सकती है, वो तड़प उदासी में भी आ सकती है, वो तड़प सुसाइड में भी आ सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि भावनाओं की कद्र करना, अपने आप को भावना प्रधान जीव समझना, यही इस बात का उत्तर हो सकता है, एक सुखद और आनंददायी जिंदगी का मूल स्रोत हो सकता है।
डॉक्टर नीरज खन्ना जी, समापन में आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, जिंदगी ने वो गीत क्यों गाया, जिंदगी ने वो गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप है तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, क्या बात है। और अब स्वास्थ्य में जयते के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588।